अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हमने इज़लान और चाइल्ड वेलबींग का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, इस चैनल पे हम बात करते हैं बच्चों की उनकी वेलफेयर के हवाले। Welcome to Aslan on Child Wellbeing channel. Child well-being starts with self-care. Gym vlog with a special guest. के व्यूज़ इतने नहीं आते, मुझे किसी ने कहा इसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। और हमारे लोग भी, हम अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के सेहत तंदुरुस्ती के लिए हम शायद टाइम नहीं निकाल पाते। हम उस तरह की रील्स देखते हैं जिसमें हमें कोई एंटरटेनमेंट मिले। सो हमने जब व्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हम एंटरटेनमेंट वेलफेयर करेंगे विद एंटरटेनमेंट। सो वेलफेयर एंटरटेनमेंट करते हुए आज मैं आया हूँ अपनी इस जिम में। तो मैंने कहा आज फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट डे है इस जिम में, और मुझे मोटिवेट करने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में मेरे साथ रहे हैं, नन एंड अदर परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, परवेज साहब इज़ वेरी काइंड। और उन्होंने, मैं आजकल थोड़ा सा कोई समझ ले चैनल पे भी मसरूफ़ था, थोड़ा सा वैसे किसी मसरूफियत और काम की वजह से फ्रस्ट्रेशन या बाकी चीज़ें थी। सो उन्होंने मुझे कहा आप अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देते। मैंने कुछ अपने क्लिनिकल टेस्ट भी करवाए जिसमें थोड़ी सी वेरिएशन आई। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप हेल्दी एक्सरसाइज करें, जिम करें। और परवेज साहब आप मेरे साथ देख रहे हैं कि आज मैंने इनको आप यहाँ पे आके पकड़ा है। मैंने कहा आज मैं इनसे कुछ दो चार बातें भी करूँगा, खुद भी मोटिवेशन होगा और अपने व्यूअर्स को भी मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो परवेज साहब अपना थोड़ा तारुफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम परवेज अख्तर है। बार साहब ने जिस तरह से तारुफ करवाया, तो डेवलपमेंट सेक्टर से पिछले कुछ 2 दिहाइयों से डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं। NGOs का सेक्टर है हमारा। बच्चों के राइट्स पे काम करते हैं, प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, कानूनों पे काम करते हैं और अपनी सेहत पे भी काम करते हैं। मैंने बार साहब को यही कहा था, जब हम सेहतमंद होंगे तो हम अपनी फैमिलीज़ की, अपने बच्चों की बेहतर केयर कर सकते हैं। तो बार साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी बात मानी। थैंक यू सो मच सर। और वाकई ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हम चाइल्ड वेलबींग की बात करते हैं, अपने बच्चों की सेहत के ऊपर बात करते हैं, तो पहले हमें अपनी ज़हनी जिस्मानी सेहत चाहिए। और इन सारी सेहत के लिए आपका हेल्दी फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज अपने लिए मामूल बनाएं। जिम आना चाहे जिम आए, मॉर्निंग वॉक करना चाहे मॉर्निंग वॉक करें। सो परवेज साहब इज़ अ बिग मोटिवेटर फॉर मी कि आज मैं जिम आया हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। परवेज साहब ने मुझे 6 माह पहले भी मोटिवेट किया था, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं 3 माह की फीस दे के सिर्फ 3 दिन के लिए आया था। तो अब परवेज साहब ने मुझे दोबारा मोटिवेट किया, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा परवेज साहब, आज हम लंबा व्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारा पहला व्लॉग है, स्टार्ट है। सो थोड़ा सा आप मुझे बताएं, बच्चों के हकूक, बच्चों की सेहत, बच्चों की तंदुरुस्ती, बच्चों की ज़हनी सेहत, तो इसको लोग इतना पसंद नहीं करते। तो आप क्या कहते हैं, क्या ऐसी वजह है कि लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते और इन मसाइल के ऊपर? मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे बात करना भी चाहते हैं और ये बहुत अहम भी है। और अभी रिसेंट ईयर्स में बच्चों के मसाइल, बच्चों के प्रोटेक्शन के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिसमें साइबर ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों को इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ बच्चों को है, वो उनके एग्रेशन है और उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप देखते हैं बच्चे, आप फिजिकल गेम्स बिल्कुल भी नहीं करते, ग्राउंड में नहीं जाते, गेम्स करते हैं वो भी मोबाइल के ऊपर, ऑनलाइन गेम्स करते हैं, तो उससे उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बच्चों के मतलब बात करनी चाहिए। और हम बहुत से सेंसिटिव इशूज़ हैं जो बच्चों के साथ हम डिस्कस नहीं करते, तो बट सबको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू की है कि बच्चों की टेक केयर, बच्चों की वेल बीइंग, बच्चों की प्रोटेक्शन हम पेरेंट्स का, हम गार्डियन का, हमारा सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बट साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लिए और इस टॉपिक के साथ साथ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड जो बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, गार्डियंस हैं, ड्यूटी बेयर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम आप इसको भी ऐड करेंगे। जी थैंक यू सो मच। और परवेज साहब ने हमारे साथ ये एक वादा भी किया है और हमें स्पोर्ट की याद, स्पोर्ट के लिए भी कमिटमेंट की है कि वो हमें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो सांझ प्रीत ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चों के हवाले से बहुत काम कर रही है, खसूसन साउथ पंजाब में। और उन्होंने कहा जी हम आपको पूरा फैसिलिटेट करते हैं, आप जाएं, हमारे लोगों के साथ मिलें, फ्रंट लाइन वर्कर जो काम कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, उनसे मिलें, उनसे जानें कि उन्हें क्या मुश्किलात पेश आती हैं। जब वो वालिदैन से बात करते हैं जी आप अपने बच्चे की पैदाइश का अंदराज कराएं, जब वो वालिदैन से बात करते हैं जी अपने बच्चे की ज़हनी सेहत का ख्याल रखें, जब वो वालिदैन से बात करते हैं बच्चे पे आपने तशद्दुद नहीं करना, तो इस तरह की बातचीत जब वो करते हैं तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो कैसी चीज़ें सुनते हैं। सो आने वाले व्लॉग में हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। सो आज हम ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आज से हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया है।
चीज बट साहब आपकी जान जी, 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 जी। करना चाहता हूँ कि बस ये थे वालिद और फैमिली है। मैं समझता हूँ हमारी सेहत सबसे पहले है। हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। हम हेल्दी होंगे तो अपनी फैमिली की बेहतर केयर कर सकेंगे, अपने काम को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकेंगे, हम ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और हमारे काम की क्वालिटी बहुत बढ़ेगी। तो मेरा बाकी फ्रेंड्स को भी मैसेज है कि फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, कम से कम 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें। शुक्रिया जी परवेज साहब, थैंक यू सो मच। और इस मैसेज के साथ के अपनी सेहत का जो लोगों के लिए ख्याल रखते हैं, हमारे वालिदैन जो हमारा ख्याल रखते हैं, बीइंग ए पेरेंट जो हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ज़हनी सेहत, अपनी फिजिकल सेहत। आप हैं तो सब है, आप हैं तो जहाँ है। सो अल्लाह पाक हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबको अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए, जिसमें हमारे बच्चे एक अच्छे माहौल में, एक तहफ़्फ़ुज़ वाले माहौल में आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम ऑन चाइल्ड वेलबींग। थके लेकिन ये है कि खुशी है कि कुछ ना कुछ अचीव किया है, बर्न आउट किया है, कुछ कैलोरीज बर्न की हैं। इस तरह ज़िंदगी के किसी मौके पे आप भी ये महसूस करेंगे कि आप भी थक गए, लेकिन जब आप अपने बच्चों को किसी मुकाम पे महफूज और कामयाब देखेंगे तो आपकी यही थकावट आपके लिए अचीवमेंट का सबब बनेगी, यही थकावट आपको कामयाबी लगेगी। सो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखें और उनकी खुशियों को दुबाला करने के अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। थैंक यू सो मच जी, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।